राजनीति से बड़ी खबर, सचिन पायलट का बड़ा दावा। उन्होंने कहा है कि वेस्ट बंगाल में इस बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से कहीं बेहतर रहेगा। पायलट ने भरोसा जताया कि जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देगी और चुनावी मैदान में उसे मात दे सकती है। अब देखना होगा कि बंगाल की सियासत में यह दावा कितना सच साबित होता है। कि बंगाल में लोगों ने राज्य सरकार को 3 मौके दिए, केंद्र सरकार को 3 मौके दिए और दोनों सरकारों में आपस में इतना खिंचाव रहा, इतना टकराव रहा कि बेवजह बंगाल के लोगों को नुकसान हुआ है। और अब पहली बार कांग्रेस पार्टी पूरे स्टेट में हर सीट पर चुनाव लड़ रही है। कार्यकर्ता में उत्साह है। हमारी पार्टी की 5 गारंटीज हैं, इसको लोग पसंद कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने जो खेल खेला महिला आरक्षण को लेकर, पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। 3 साल पहले इसी पार्लियामेंट ने महिला आरक्षण बिल पास किया, संविधान संशोधन हुआ, 3 साल तक लागू नहीं किया। और आज भी हम लोग कह रहे हैं कि अगर आज वो वर्तमान लोकसभा में 1/3 आरक्षण महिला को देते हैं, पूरा पार्लियामेंट तैयार है, पूरा देश तैयार है। लेकिन वो महिला आरक्षण की आड़ में अपने परिसीमन की राजनीति करना चाहते हैं और ये जो भेदभाव का खेल खेलना चाहते हैं महिलाओं की आड़ में, ये पूरे एक्सपोज हो चुके हैं। महिलाओं के हितैषी होते तो 3 साल तक बिल को क्यों रोकते? और मैं तो कह रहा हूं अभी भी टाइम है। आज अगर सरकार लाती है बिल तो पूरा बुलाएं सत्र और 543 लोकसभा की सीटें उसमें 1 महिला को दें, जैसे राजीव गांधी जी ने दिया था, पंचायती राज में महिलाओं को दिया था, हम देना चाहते हैं। और कांग्रेस वो दल है जिसने पहली इस देश की महिला राष्ट्रपति दी। हमारी कांग्रेस अध्यक्ष 3 महिलाएं रह चुकी हैं। पहली स्पीकर लोकसभा की वो महिला कांग्रेस पार्टी ने दी। पहली प्रधानमंत्री देश की रही कांग्रेस पार्टी के। तो महिलाओं को आदर, मान, सम्मान, राजनीतिक भागीदारी दिलाना कांग्रेस के रग रग में बसा हुआ है। भाजपा के झूठे पाखंड से कोई मानने वाला नहीं है। अभी सवाल ये है कि जहाँ पे बीजेपी घुसपैठिया इशू बना रही है बंगाल में, घुसपैठिया, रोहिंग्या, तो ये घुसपैठिए अगर सरकार बोलती है तो फौज किसके पास है, केंद्र सरकार किसके पास है? और असम में चुनाव हुए हैं, असम सरकार आप बीजेपी की है, केंद्र सरकार आपकी है, होम डिपार्टमेंट, डिफेंस मिनिस्ट्री, पूरी सरकार आपके पास है। और ये सरकार को बताना चाहिए कि अब तक कितने घुसपैठियों को निकाला है आपने, आंकड़ा दे दीजिए। और घुसपैठियों का नाम सिर्फ चुनाव के समय याद आता है, बाकी तो ये सब लोगों के अंदर एक भय पैदा करने की कोशिश करते हैं, जमीनी मुद्दों से दूर।